साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। शुवेंदु अधिकारी के पीए यानी सचिव चंद्रनाथ रथ का कत्ल हो गया है और इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। ये वीडियो आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो शुवेंदु अधिकारी है, ये पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। पहले ये तृणमूल कांग्रेस में हुआ करता था, ममता बनर्जी की सरकार में मिनिस्टर था। बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलकर यह बीजेपी में आ गया, राम भक्त हो गया। अभी जो 4 मई को नतीजे आए हैं पश्चिम बंगाल चुनाव के, उसमें इसने ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से चुनाव हरा दिया। हालांकि पश्चिम बंगाल में तो वोट चोरी से भाजपा की जीत हुई है, तो शुवेंदु अधिकारी ने बेईमानी करके ममता बनर्जी को हरा दिया। और अब ऐसी चर्चा है कि 1-2 रोज में शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, यानी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, वजीर आला बन जाएगा। अब इसी शुवेंदु अधिकारी का पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट था चंद्रनाथ रथ। ये जो चंद्रनाथ रथ है, ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के चांदीपुर का रहने वाला था। और चंद्रनाथ रथ ने लगभग 20 बरस तक भारतीय वायुसेना में काम किया, इंडियन एयर फोर्स में। और 20 साल तक वायुसेना में काम करने के बाद इसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट। सरकार में ऐसे नियम होते हैं, 20 बरस की नौकरी के बाद आप अपनी मर्जी से रिटायर कर सकते हैं और आपको उसमें पूरा पेंशन मिलता है। तो इसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और उसके बाद ये सियासत में आ गया, राजनीति में आ गया, बीजेपी में आ गया और शुवेंदु अधिकारी का पीए बन गया। शुवेंदु अधिकारी के पीए के रूप में ये बिल्कुल अधिकारी के की परछाई की तरह, शैडो की तरह उसके साथ रहता था। बिल्कुल विक्रम वेताल की जोड़ी थी। यदि शुवेंदु अधिकारी को आप विक्रम मान लीजिए तो साथ साथ उनके वेताल चलता था, चंद्रनाथ रथ। अब परसों क्या हुआ कि चंद्रनाथ रथ रात के समय भाजपा की एक मीटिंग अटेंड करके अपने घर लौट रहा था। ये बात है उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की। उत्तर 24 परगना जिले में एक जगह है मध्यम ग्राम, वहीं की ये घटना है। तो वो स्कॉर्पियो से अपने घर लौट रहा था। स्कॉर्पियो में 3 लोग सवार थे। एक तो ड्राइवर था बुद्धदेव बेरा, दूसरा खुद चंद्रनाथ रथ था और पिछली सीट पर बैठा हुआ था मिंटू नाम का एक शख्स। जब ये गाड़ी जा रही थी तो अचानक सामने में एक गाड़ी ने आके इसका रास्ता रोक दिया और ये गाड़ी जहां रुकी, बाइक पर सवार हत्यारे आए और उसमें एक हत्यारे ने ग्लॉक पिस्टल से 8 गोलियां झोंक दी, जिसमें 6 गोलियां चंद्रनाथ रथ और उसके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा को लगी। पिछली सीट पर बैठा जो मिंटू था वो झुक गया और वो बच गया। इसकी तो मौत हो गई, चंद्रनाथ रथ की। बुद्धदेव बेरा अभी गंभीर हालत में इलाज करा रहा है। ये रात के 10 बजे के आसपास की घटना है। ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, पूरा जो ये कत्ल हुआ, मुश्किल से इसमें 50 सेकंड लगे। 1 मिनट से भी कम में ये पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया और ये हत्यारा फरार हो गया। उसके बाद पूरी सनसनी फैल गई, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी अभी 2-4 रोज में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने वाला है। उसके पहले उसका जो दाहिना हाथ था चंद्रनाथ रथ, उसका ऐसे कत्ल हो गया। अब इसमें लाजिम है कि
भाजपा ने इसका ठीकरा फोड़ दिया। तृणमूल कांग्रेस पर, टीएमसी पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को हरा दिया था भवानीपुर में, इसी से नाराज होकर टीएमसी के गुंडों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी। यार बहुत हंगामा हुआ, फिर एक एसआईटी बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में वहां चश्मदीद गवाहों के बयान लिए गए जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो आई विटनेस थे, आसपास के दुकानदार जो गोलियां चलने की आवाज सुनकर दौड़े हुए आए थे। उसके बाद पुलिस ने वो बाइक बरामद कर ली जिस पर हत्यारा आया था, और वो गाड़ी भी जिस गाड़ी से रास्ता रोका गया था। अब जो बाइक बरामद की गई उसमें पता चला उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से कि वो बाणपुर में रहने वाले किसी विकास भट्टाचार्य के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब पुलिस जब विकास भट्टाचार्य के पास पहुंची तो उसने कहा कि ऐसी कोई गाड़ी मेरे पास है ही नहीं, मेरी तो एक अलग मोटरसाइकिल है, अलग गाड़ी से मैं चलता हूं, मैंने कभी ये नाम भी नहीं सुना। वहां विकास भट्टाचार्य मिला ही नहीं, एक दूसरा आदमी मिल गया। इसका ये मतलब था कि पूरा फर्जीवाड़ा करके एक फेक जाली नंबर प्लेट बनाया गया था। उसके बाद जो 4 चक्कों वाली गाड़ी थी, 4 व्हीलर जो था, उसकी तलाश करते करते पुलिस पहुंच गई एक चाय बागान का मैनेजर है जोसेफ के पास। जोसेफ ने कहा कि गाड़ी का नंबर तो यही है, लेकिन मेरी एक अलग गाड़ी है, एक अलग मॉडल की गाड़ी है जो मेरे गराज में लगी हुई है सिलीगुड़ी में, और मेरा इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। मतलब 4 व्हीलर का भी जो नंबर प्लेट था वो ही फर्जी निकला। इससे पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि जिस भी गिरोह ने हत्या की है वो बहुत शातिर लोग उसमें थे, उसके शार्प शूटर्स बहुत अच्छी ट्रेनिंग वाले थे। उन्होंने 50 सेकंड में काम को खत्म कर दिया और भाग निकले। अब साथियों उसमें एक और अजीब बात आ रही है कि पिछले कुछ सालों में शुभेंदु अधिकारी से जुड़े हुए कई लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। कुछ साल पहले शुभेंदु अधिकारी का एक पीए हुआ करता था प्रदीप झा, उसकी ऐसे ही रहस्यमय मौत हो गई। फिर जो शुभेंदु अधिकारी का पीएसओ था, बॉडीगार्ड समझ लीजिए आप उसको, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, निजी सुरक्षा अधिकारी, उसका नाम था शुभव्रत चक्रवर्ती। उसने खुद को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली उसने। एक और था शुभेंदु अधिकारी का करीबी लाहिड़ी, उसका नाम था विपुल लाहिड़ी, उसकी रहस्यमय मौत हो गई। वो काउंटिंग एजेंट था, पोलिंग एजेंट था वो शुभेंदु लाहिड़ी का। तो एक के बाद एक शुभेंदु लाहिड़ी से जुड़े हुए लोग मारे जा रहे हैं, या खुद मर रहे हैं, या रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं। तो लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ा इसमें कोई पैटर्न हो। अब साथियों शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या क्यों की जा सकती है? अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है? मैंने कहा कि देखिए भी बंगाल की ये स्थिति है कि किसी बीजेपी वाले की हत्या होगी तो लोग नेचुरली इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहरा देंगे कि टीएमसी वालों ने हत्या की है, और शायद जानबूझ के हत्यारों ने यही समय चुना जबकि तृणमूल कांग्रेस की ओर शक की सुई घूम जाए। लेकिन ये मामला इतना सिंपल नहीं है। मुझे लगता है और इस बिंदु पर बंगाल पुलिस को काम करना चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी और बड़े बड़े भाजपा नेताओं की कई अंदर की बातें, राज की बातें, ये चंद्रनाथ रथ जानता होगा, क्योंकि वो पीए था शुभेंदु अधिकारी का। मैं आपको याद दिला दूं, कुछ महीने पहले जब ईडी ने कलकत्ता में रेड किया था, प्रवर्तन निदेशालय ने, तो ममता बनर्जी ने बहुत गुस्से में भाषण दिया था, और ममता बनर्जी ने उस भाषण में कहा था कि जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके पास शुभेंदु अधिकारी कोयले का पैसा पहुंचाता है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि मेरे पास इस चीज का पेन ड्राइव है, लेकिन मैं अपने पोजीशन का ख्याल करके उसको नहीं दिखा रही। अब इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। मेरा ये मानना है कि शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर बहुत सारे रुपए पैसे खाए होंगे, घोटाला किया होगा, करोड़ों करोड़ का घोटाला, सैकड़ों करोड़ का घोटाला, और उनका पीए होने की वजह से, सेक्रेटरी होने की वजह से चंद्रनाथ रथ को अंदर की बातें मालूम होंगी।
और कई बार ऐसा होता है कि जो अंदर की बहुत सारी बातें जानने लगता है वो फिर आपको ब्लैकमेल करने लगता है, आपको डराने धमकाने लगता है कि मेरी ये बात मान लो नहीं तो सारी पोल मैं खोल दूंगा। हो सकता है चंद्रनाथ रथ ने शुभेंदु अधिकारी और बाकी बीजेपी नेताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई हो, इसलिए उसको हटा दिया गया हो रास्ते से। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आपका बहुत बड़ा राजदार होता है तो उसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि भविष्य में कहीं ये जाकर मेरे साथ धोखा ना कर दे, लोगों को मेरी बात ना बता दे। आप फिल्मों में देखते होंगे, माफिया वाली फिल्मों में जो हत्या होती है उसमें एक बार अक्सर ये डायलॉग आता है कि ही नोज टू मच, बहुत ज्यादा ये आदमी जान गया, अब इसको नहीं बचना चाहिए। तो चंद्रनाथ रथ की इसलिए भी हत्या हो सकती है, उसने बहुत सारी अंदर की बातें जान ली हो, वो शुभेंदु अधिकारी के प्रति अभी निष्ठावान हो, लॉयल हो, लेकिन लोगों को ये लगा हो कि आगे जाकर कहीं इसने सारी बातें बता दी। अब साथियों, पिछले कुछ सालों में भारत में ऐसे कई लोगों की रहस्यमय मौत हुई है या हत्या हुई है जो तड़ी पार अमित शाह से किसी तरह से खिलाफ में खड़े थे। जैसे जब नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था तो हरेन पांड्या की हत्या हो गई थी, जो बीजेपी का एक सीनियर लीडर था। और हरेन पांड्या के पिता ने, उनका नाम विठल भाई पांड्या था, उन्होंने आखिर तक अपने बेटे की हत्या के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दोषी बताया। और हरेन पांड्या की जो चचेरी बहन है सुनीता विलियम्स, जो एक अंतरिक्ष यात्री भी है, स्पेस में भी गई थी, वो भारत आई थी। नरेंद्र मोदी ने उससे मुलाकात करनी चाहिए थी, तो सुनीता विलियम्स ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे से नहीं मिलूंगी। इसके बाद जस्टिस लोया की रहस्यमय मौत हो गई। जस्टिस लोया सीबीआई के स्पेशल जज थे, जो अमित शाह से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे थे, हियरिंग कर रहे थे। अचानक उनकी रहस्यमय मौत हो गई। उनकी लाश का 3 बार पोस्टमार्टम हुआ, अंत तक नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई है, लेकिन शक की सुई अमित शाह की ओर गई। इसके बाद पिछले साल आपको याद होगा जून जुलाई के महीने में एयर इंडिया का एक प्लेन अचानक क्रैश कर गया अहमदाबाद में, और उस प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मारे गए। इसके बाद ये चर्चा हुई कि विजय रूपाणी अहमदाबाद के एक बहुत बड़े भूमि घोटाला के बारे में जानते थे और उसका वो खुलासा करने वाले थे। अचानक विमान क्रैश हो गया और विजय रूपाणी मारे गए। फिर इस साल 28 जनवरी को आपको याद होगा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार, उनका विमान बारामती हवाई अड्डे पर अचानक क्रैश कर गया और अजित पवार मारे गए। मरने के 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास बीजेपी नेताओं की फाइलें हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है, जिनको मैं रंगा बिल्ला कहता हूँ, ये रंगा बिल्ला किसी भी ऐसे आदमी को मरवा देते हैं और लिपापोती करवा देते हैं जिनसे इनको कुछ खतरा लगता है। चंद्रनाथ रथ की हत्या में भी मैं यही बात देख रहा हूं कि ये हत्या कोई मामूली हत्या नहीं है, इसमें बहुत ही हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी की गई है, बहुत ही उच्च स्तर पर इसका षड्यंत्र किया गया है, साजिश की गई है, और इसलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या की असलियत कभी भी सामने नहीं आएगी और बंगाल पुलिस इसकी लिपापोती करके फाइल बंद कर देगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।